वेलकम बैक टू थी चैनल। सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड आज का जो सेशन है बेसिकली आपको विजिबल है। आप लोग देखोगे कि जो नोटिस है हमारा जो सर्कुलर है आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से है और आईपी सीईटी का इन्होंने जो डेट शीट है वो रिलीज़ करी है। ठीक है, अब जो डेट शीट है वो किसकी है? आईपी सीईटी की। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि कौन से जो मास्टर्स प्रोग्राम है उनके डेट शीट के, उनका डेट कब है एग्ज़ाम का, उनका डेट है 31 मई एंड उनका एग्जामिनेशन डेट एंड डे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। एंड उसके बाद में उन्होंने टाइपिंग भी मेंशन करी है। उसके बाद में इन्होंने मेंशन किया था कि उसके बाद में 10 को जो एग्ज़ाम होगा वो कौन कौन से प्रोग्राम्स का, मतलब सारे जो भी ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स उन्होंने इनका डेट शीट रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ही ये जो डेट शीट है रिलीज़ हुई है, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो आईपी यूनिवर्सिटी है उसके एडमिशन्स तो सीयूईटी के थ्रू हो रहे थे, बट ये आईपीयू सीईटी की डेट शीट कहाँ से आ गई? ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो आईपीयू सीईटी है वो 23 सेशन में तो उन्होंने एडमिशन्स का बोला था कि हम लोग एडमिशन लेंगे सीयूईटी के थ्रू, बट ये सीईटी कहाँ से बीच में आ गया? ठीक है, तो हम लोग यही जो कॉन्ट्राडिक्शन है सीईटी वर्सेस सीयूईटी, इसका भी हम लोग देखेंगे कि जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन जनरली ले किसके बेसिस पे रही है, वो सीईटी कंडक्ट करवा रही है या फिर सीयूईटी। तो ठीक है, इनका जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो ये वीडियो है, सॉरी जो ये हमारी डेट शीट है, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स है और उनका एग्ज़ाम है कब सीईटी का, फिर हम लोग इनका कॉन्ट्राडिक्शन है वो दूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो 10 जून है और 11 जून को जो भी पेपर होगा उसके जो सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, उनके सेंटर्स आप दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, यहाँ पे उनके सेंटर्स है। बट इसके बाद में जो भी रेस्ट एग्जाम्स होंगे उनका जो सेंटर है वो ओनली एनसीआर ही रहने वाला, मतलब दिल्ली और उसके आसपास का जो भी एरिया है वो। जब इसी डेट शीट में हम लोग फर्दर आगे चलते हैं तो हमें एक डेट देखने को मिलती है कि जो बीएससी नर्सिंग है उसकी भी आईपीयू सीईटी ने डेट शीट रिलीज़ करी है। और कुछ दिनों पहले जो हमारा आईपीयू है उसको आईपीयू जो आईपी यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से नोटिस हुआ था कि जो भी नेशनल लेवल एंट्रेंसेस होते हैं उनका एडमिशन नीट के बेसिस पे होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे दिखेगा? यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि आपको 115 उनका सीईटी कोड था और बैचलर ऑफ साइंस होनर्स जो भी नर्सिंग है वो भी अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकती है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 11 जून को है और सेशन 2 टाइमिंग भी उन्होंने क्लियरली मेंशन करी। अब ये सीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं कि नीट के थ्रू? तो एक कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट था हमारा नीट यूजी है। ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट रहने वाला है इसमें कोर्सेज ऑफ सीईटी कोड 124 जो भी इसके अंडर हमारे पास में आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है, इनका एंट्रेंस जो है आईपी ने क्लियरली मेंशन करा था कि 23 जो सेशन है इसमें हम लोग एडमिशन्स लेंगे सीयूईटी के थ्रू, बट फिर से इन्होंने रिलीज़ क्यों किया है सीईटी का? ठीक है, तो एक इन कोर्सेज़ के रिलेटेड भी हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग दूर करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारा जो यूनिवर्सिटी का नोटिस था, एडमिशन ब्राउचर था 23 का, उस पर। तो बस देखिएगा जैसे ही हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का 23 वाला जो नोटिस ओपन करा तो इसमें देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन जो हमारे डाउट्स थे सीयूईटी और सीईटी को लेकर के, तो इन्होंने देखिएगा क्लियरली मेंशन करा यहाँ पे 35 जो पॉइंट है वो कि जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन्स जो है वो 23 में सीईटी के थ्रू भी लेगी एंड सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे भी लेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी देखिए सबसे पहले इन्होंने अगर सीईटी का नोटिस निकाला तो इन्होंने बोला है कि कोई भी कैंडिडेट, अगर मान लीजिए जिसने कोई भी कैंडिडेट है उसने अगर सीईटी भी फॉर्म फिल किया है यानी आईपीयू सीईटी एंड उसने सीयूईटी भी के लिए फॉर्म सीयूईटी के लिए भी अप्लाई किया था। ठीक है, तो उसको सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो भी यूजी या पीजी कोर्सेज हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? जो भी कैंडिडेट्स ने आईपीयू सीईटी का एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, अगर उसके बाद में कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसके बाद हम लोग एडमिशन देंगे कौन से कैंडिडेट को? जिसने सीयूईटी का स्कोर कुछ भी करा, जिसने सीयूईटी का एंट्रेंस दिया हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? सीईटी की। उसके बाद में हम लोग करेंगे कंसीडर किसको? सीयूईटी को। तो इससे क्लियर होता है कि जो आईपी यूनिवर्सिटी है 23 वाले सेशन में एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे भी ले रही है और सीईटी के बेसिस पे भी ले रही है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। फिलिंग वैकेंट सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ सीयूईटी आफ्टर एग्जिस्टिंग ऑफ मेरिट लिस्ट एनएलटी। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा आप इसको क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो इस लिस्ट में आप जैसे ही फर्दर मूव करते हैं हम लोग देखते हैं कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो CUET के थ्रू हो रहा है, कौन कौन से कोर्सेज हैं वो नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू हो रहे हैं, और कौन कौन से कोर्सेज हैं वो IPU CET के अंडर में हो रहे हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे बी आर्किटेक्चर का जो कोर्स है उसका एडमिशन यहाँ पे सीट ले रहा है नेशनल लेवल टेस्ट जो नाटा होता है उसके थ्रू। यहाँ पे कोई CET और CUET दोनों मेंशन नहीं है। उसके बाद में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं मेडिकल साइंसेज के, उनका जो एंट्रेंस होगा वो नीट PG के थ्रू होगा। ठीक है। एंड मान लीजिए कोई बैचलर प्रोग्राम है MBBS वाला, वो भी किसके थ्रू होगा, नीट UG के थ्रू। तो ये जो सारे कोर्सेज हैं वो किसके थ्रू हो गए, NLT मतलब नेशनल लेवल जो टेस्ट होता है उनके थ्रू। अब इनमें देखिएगा कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा कि जो NLT है उनमें ना तो हम CET लेंगे और ना ही CUET, तो उनका हो ही नहीं रहा था पहले से ही। ठीक है। तो इसी लिस्ट में आप लोग फर्दर मूव करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज का NLT के थ्रू होता है। ठीक है। एंड उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेशनल लेवल एडमिशन नॉन मेडिकल कोर्सेज। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो बी आर्किटेक्चर हमने नाटा पढ़ा था, उसके बाद में हमने MCA या फिर MC का होता है NMCET या CET CUET। ठीक है। मास्टर इन कंप्यूटर साइंस सेकंड वाला। ठीक है। ये नॉन मेडिकल कोर्सेज हैं। उसके बाद में हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे नेशनल लेवल एंट्रेंसेज है, बट किसके हैं, वो जो मेडिकल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए। ठीक है। तो इसी में देखिएगा सबसे नीचे जब आप जाओगे तो आपका जो नर्सिंग वाला डाउट है वो भी क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है। इन्होंने मेंशन करा कि बैचलर ऑफ साइंस इन ऑनर्स नर्सिंग BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो एडमिशन है वो किसके थ्रू होगा, NLT के थ्रू या फिर CET के थ्रू। अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने CET का भी लिया है और हमने डेट शीट में देखा था कि इन्होंने मेंशन किया था कि CET भी हो रहा है 11 या कौन सी जून को जो इनकी एग्जाम डेट थी, शायद 13 जून थी। ठीक है। तो देखिएगा क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है A, उसने मान लीजिए नीट UG दिया है। ठीक है। तो उसका अगर स्कोर नीट UG के बेसिस पे वो मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसका जो कंसिडरेशन है पहले नीट UG को किया जाता है। उसके बाद में अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो फिर वो IPU CET के अंडर उसको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि नर्सिंग का जो एडमिशन है सबसे पहले नीट UG जो भी उन्होंने नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट दिया था उसके थ्रू होगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका एडमिशन नहीं होता और उसने जो IPU CET है उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया है तो फिर उसको कंसिडर किया जाएगा वैकेंट सीट पे। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो जैसे हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं तो हम लोग वापस से कंसिडर करते हैं कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स जो है उनका एडमिशन हम लोग देंगे, उनका एडमिशन होगा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पे। सबसे पहले उसने कोई नेशनल लेवल टेस्ट दिया है तो उसको फर्स्ट में कंसिडर किया जाएगा। अगर उसमें एडमिशन नहीं होता उसके बाद में CET है, उसके बाद में CUET है। तो सबसे पहला स्कोर NLT का, फिर CET का, फिर उसके बाद में CUET का। ठीक है। तो इसी में जो भी स्टूडेंट्स जिनके पास में साइंस है या फिर जिन्होंने PCMB डोमेन सेलेक्ट किया था उसमें CUET में, तो उनके लिए IPU CET में भी एक और मौका है और वो है हमारा पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है। तो देखिएगा पैरामेडिकल कोर्सेज में हमारे पास में यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि BPT BPO BSLP BSc MLT एंड BOT इनकी जो ड्यूरेशन है वो 4.5 साल की कर दी। और इनका एडमिशन सबसे पहले CET के बेस पे होगा। अगर उसमें कोई सीट वैकेंट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग एडमिशन लेंगे CUET के बेसिस पे। ठीक है। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में PCB या PCMB होना चाहिए। और इनका जो सिलेबस होता है वो होता है हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का जो होता है 50%, उसके बाद में केमिस्ट्री 25% एंड उसके बाद फिजिक्स 25%। क्लियर है यहाँ पे। और इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे कि एडमिशन के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, काउंसलिंग क्या होती है, कौन कौन से कॉलेजेस जिनमें पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। ठीक है। जिनका नीट में कम स्कोर है उन स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है गाइस। तो इसके अलावा भी अगर आपके लोगों के कोई डाउट्स हो, नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हो गए, PCMB वाले स्टूडेंट्स हो गए, अदर कोई ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू सो मच।